नमस्कार दोस्तों, द दीपक गोयल शो में आपका स्वागत है। पिछले श्लोक में हमने देखा था कि ये आया था कि भगवान ने हंसते हुए अर्जुन को बात कहनी शुरू करी है, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। तो इस श्लोक से भगवान का उपदेश शुरू होता है, जो दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है। तो श्लोक इस प्रकार है। श्री भगवान उवाच अशोचयान अन्वशोचः त्वं प्रज्ञावादांच भाषसे गतासून अगतासून च न अनुशोचन्ति पंडिताः। अर्थात तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और विद्वता पंडिताई की बातें कर रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं और उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। अर्जुन ने पिछले श्लोकों में भगवान से कहा था कि मैं आपका शिष्य बनता हूँ, आप मेरे को शिक्षक की भांति ज्ञान प्रदान कीजिए कि क्या मेरे लिए सही है। और यहाँ पर भगवान शिक्षक की भूमिका में आ गए हैं और वो अपने शिष्य को हल्का सा झिड़क रहे हैं कि तू बातें तो इतनी बड़ी बड़ी कर रहा है, पंडितों जैसी बातें कर रहा है, विवेकवान व्यक्ति जैसी बातें कर रहा है, लेकिन बातें ही बड़ी कर रहा है, लेकिन जो काम नहीं करने का वो काम तू कर ही जा रहा है और जो काम करने का वो काम तू कर नहीं रहा। तू उसके लिए शौक कर रहा है जिसके लिए शौक करना बनता ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते हैं। तो अर्जुन किसके लिए शोक कर रहा था? अर्जुन ने 32वें 33वें श्लोक में, आपको याद हो, पहले अध्याय के में कहा था कि मेरे को ये राज्य नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए, भोग नहीं चाहिए, मेरे को तो जीना भी नहीं है। किम नो राज्यन गोविंद किम भोगई जीवितेन वा। क्यों नहीं चाहिए? तो अगले श्लोक में उसने कहा था कि जिनके लिए मेरे को ये राज्य सुख भोग चाहिए वही मेरे सामने खड़े हैं, और अगर ये मेरे बंधु बांधव ही मर जाएंगे तो मैं इस राज्य को लेकर क्या करूँगा। अर्जुन का जो सारा शोक है उसका आधार ये है कि वो अपने बंधु बांधव, जो रिश्तेदार खड़े हैं सामने, उनके मरने के भय को लेकर कि ये युद्ध होगा तो ये सारे मर जाएंगे, और मर जाएंगे तो उस स्थिति को लेकर अर्जुन के मन में शोक हो रहा है कि वो तो मरने के बाद बहुत ज़्यादा मेरे इंद्रियों को सुखाने वाला जो शोक होगा वो फिर किसी भी प्रकार से ठीक नहीं हो पाएगा। और भगवान उसको पहले ही वाक्य में ये कह रहे हैं कि जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तो उसके लिए शोक कर रहा है, और तू बातें ऐसे कर रहा है कि तू सब कुछ जानता है। भगवान के कहने का तात्पर्य है कि जो जानने वाला व्यक्ति है, जिसको पता है कि सच क्या है और सच क्या नहीं है, वो पंडित कहलाता है, वो विवेकवान कहलाता है। और इस श्लोक से भगवान आध्यात्मिक ज्ञान की, मतलब जीवन के सच को जानने की यात्रा शुरू कर रहे हैं। पहला जो ये श्लोक है भगवान के उपदेश का, वो बहुत गूढ़ अर्थों वाला जो है श्लोक है। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन ने जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करी थी वो शास्त्रों से लेकर करी थी। जो शास्त्रों में लिखा था उस बात को भगवान के आगे अर्जुन प्रस्तुत कर रहा था कि शास्त्र में ऐसा लिखा है, शास्त्र में ऐसा लिखा है। और भगवान अर्जुन की जो शास्त्र की बात है उसका जवाब वेदांत से दे रहे हैं। भगवान उसका जवाब उपनिषद के ज्ञान से अर्जुन को दे रहे हैं। भगवान के कहने का मतलब ये है कि अर्जुन, तेरा शोक इसलिए है कि जो मर गए हैं उनके लिए तू शोक कर रहा है, क्योंकि अर्जुन ने कहा था कि जो मर चुके हैं उनके लिए पिंडदान कौन करेगा, ये अर्जुन ने कहा था। और जो खड़े हैं सामने ये मर जाएंगे तो उसके लिए अर्जुन को शोक हो रहा था, जो चले गए हैं उसके लिए भी शोक हो रहा था, जो जाने वाले हैं उसके लिए भी शोक कर रहा था। और भगवान उसको यही कह रहे हैं कि जो चले गए हैं या जो जाने वाले हैं उनके मृत्यु के लिए शोक करने का कोई अर्थ नहीं है। यहाँ पर भगवान के कहने का मतलब यह है कि मृत्यु तो एक निश्चित चीज है, सबको पता है कि मृत्यु आनी ही आनी है। तो जो चीज निश्चित है, जिसका हमें पता है कि ये चीज होनी है, उसके लिए शोक करने का क्या अर्थ है। जो चीज कन्फर्म है, या तो ना ऑल ऑफ सडन हो कि पता ही नहीं है जी मरना था लेकिन मर गए, ये तो कन्फर्म है कि मरना है। अगर अर्जुन युद्ध ना भी करे, अगर महाभारत का युद्ध ना भी हो, जैसा अर्जुन बार बार कह रहा था कि मैं युद्ध छोड़ देता हूं तो युद्ध नहीं होगा, हालांकि वो भी संभव नहीं था, लेकिन अगर 1% के लिए आप ये सोच के देखें कि युद्ध ना भी होता और अर्जुन ना भी लड़ता, तब भी मृत्यु तो सबकी ही होनी थी।
मृत्यु थोड़ी चेंज हो जानी थी, मृत्यु तो होनी है ना। मान लो युद्ध नहीं होता तब भी कुछ साल में सबने मर ही जाना है। तो भगवान कह रहे हैं कि जब सबने मरना ही है, बिल्कुल जो चीज कन्फर्म है, उसके लिए शोक नहीं करते। और अर्जुन के जो शोक का, जो अर्जुन के मानसिक संताप का जो मूल कारण है, भगवान उसको भी यहां पकड़ने की आप कोशिश कर रहे हैं, या आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तू प्रज्ञावादान च भाष्य से, कि और तू पंडिताई की बातें कर रहा है। पंडिताई की बातें करने का क्या मतलब है? जिसको ये पता हो कि क्या सच है और क्या सच नहीं है, उसको बोलते हैं विवेकवान व्यक्ति, जिसको सच और ना सच का पता हो, और जीवन में क्या सच है क्या सच नहीं है। ये जो जीवन का ये जो सारा खेल है, ये इस खेल की सच्चाई क्या है, भगवान कह रहे हैं वो तेरे को नहीं पता है, और बिना सच जाने ही तो परेशान हो रहा है। जैसे हमने इसी अध्याय के 5वें श्लोक में आपको जादूगर वाला एक एग्जाम्पल दिया था कि यहाँ गोली दबाई और यहाँ से निकाली, फिर यहाँ गायब करी और यहाँ से निकाली, तो आदमी परेशान हो रहा है कि गोली ऐसे कैसे निकाल रहा है। लेकिन भगवान कहना चाह रहे हैं कि वो सच तो जान पहले, कि वो जो जादूगर था उसकी ट्रिक क्या थी, उसका क्या सच था। तो भगवान यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान वही शुरू करने जा रहे हैं कि जीवन का सच उसको बताना चाह रहे हैं। भगवान उसको ऐसे समझाना चाह रहे हैं, या आप ऐसे समझिए कि जैसे एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है ना, वो बुलबुले बनाता है उसके साबुन के, कई बार साबुन के बुलबुले बनाता है। वो बुलबुले ऐसे उठते हैं और वो बुलबुले बनते हैं फिर फूटते हैं, कोई थोड़ी देर पहले फूट जाता है, कोई थोड़ी देर बाद फूट जाता है। लेकिन जो बच्चा होता है वो बड़ा खुश हो रहा होता है बुलबुले देखकर। वो बुलबुलों के फूटने को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो रहा होता। बुलबुले हैं तो फूटेंगे ही, ये तो निश्चित है कि बुलबुलों ने फूट जाना है। लेकिन बच्चा बुलबुलों के फूटने को लेकर परेशान नहीं हो रहा, वो तो बुलबुले देखकर, जो बुलबुले उसके सामने हैं उनको देखकर खुश हो रहा है। और भगवान भी अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि मरना तो निश्चित है सबका, कोई थोड़ी देर पहले मरेगा, कोई थोड़ी देर बाद मरेगा। लेकिन जो मर गया है उसके लिए, और जो नहीं मरा है उसके लिए जो जानने वाला व्यक्ति है, क्या जानने वाला, जिसको जीवन के सच का पता है, जिसको इस जीवन के पीछे की बात का, ओरिजिनल बात का पता है, वो शोक नहीं करता है। और भगवान ये कह रहे हैं कि जिसको इस सच का पता है वो होता है पंडित। तूने सिर्फ ज्ञान लिया है, तूने सिर्फ जानकारी इकट्ठी करी है, शास्त्रों से सुन के, बड़े बूढ़ों से, बाहर से ली हुई जानकारी इकट्ठी करी है तूने सिर्फ, लेकिन उस जानकारी को समझा नहीं है। जिसके अंदर जानकारी लेकर और उन्हीं बातों को आप किसी से सुनकर उन्हीं बातों को सामने बोलें, देखने वाले को लगेगा कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन आपको एक्चुअल नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हैं। भगवान भी उसको, अर्जुन को यही समझाना चाह रहे हैं कि तेरे को एक्चुअल नहीं पता लग रहा कि तू क्या बोल रहा है। जीवन की जो सच्चाई है वो भगवान उसके आगे आप धीरे धीरे बयान करना शुरू करेंगे। और यहाँ पर भगवान यही बता रहे हैं कि पहले विद्वान बन, फिर विद्वानों जैसी बातें कर। वो अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं कि आप जो है बहुत ज़्यादा भावुक होकर किसी परिस्थिति को ना समझें, क्योंकि अगर सिर्फ भावुकता में बहकर किसी परिस्थिति को समझेंगे तो पैनिक अटैक वाली सिचुएशन आ जाएगी। उसके लॉजिक को समझने की कोशिश करें, उसके पीछे एक्चुअल सच क्या है उस परिस्थिति के पीछे, उसको जब आप समझेंगे तब आप शोक नहीं करेंगे। यहां पर एक प्रश्न उठ सकता है कि कोई भी कहेगा कि अपना नियर एंड डियर अगर कोई मरता है तो शोक तो हो गई, ऐसे कैसे होगा कि आपको शोक नहीं होगा। बड़े बड़े महात्मा भी आपको शोक करते नजर आ जाएंगे जब नियर एंड डियर की डेथ होती है। तो यहां पर यह प्रश्न तो उठेगा ही कि भाई जब बहुत ही कोई क्लोज वन मरेगा तो शोक तो होगा ही। तो ये बात तो कृष्ण जी के भी दिमाग में रही होगी ना कि ये प्रश्न तो उठ सकता है। उसी का वो जवाब दे रहे हैं यहाँ पर क्या जवाब दे रहे हैं कि मृत्यु तो निश्चित है, और जिसको इस खेल का पता है वो फिर शोक नहीं करेगा। जो महात्मा होते हैं, जो जानते हैं इस बात को, जो प्रज्ञावादान है, जो एक्चुअल पंडित है, जिनके अंदर विवेक या ये बुद्धि जगी हुई है, कि जिनको सच का पता है, फिर वो क्यों शोक करते दिखाई देते हैं। वो शोक करते शायद इसलिए दिखाई देते हैं कि वो उनका प्रारब्ध हो सकता है, पीछे किए हुए कर्मों का फल हो सकता है कि थोड़ा सा दुख इनको आएगा, या फिर ये भी हो सकता है कि उनके पास ऑप्शन है कि वो शोक ना करें। लेकिन वो शोक हम लोगों को, इस जगत को ये समझाने के लिए करते हैं कि देखो शोक करना है तो लिमिट में करना है। आप शोक करें और फिर ठीक हो जाए, थोड़ी देर में ये सिचुएशन भी पास हो जाएगी। इतना शोक नहीं करना कि डिप्रेशन में चले जाओ, कि घर में किसी की डेथ होगी तो आदमी सारी उम्र के लिए डिप्रेशन में चला गया, अपने होशो हवास खो बैठा,
उसको फिर दुनिया में कोई चीज़ अच्छी लगनी ही बंद होगी, या कोई नुकसान इतना बड़ा हुआ कि वो दुख की सीमा खत्म तोड़ दिया आपने। तो दुख को सीमा में रखना है। थोड़ी सी देर के लिए दुख हुआ, आप दुख करें और उसका नॉर्मल हो जाए बहुत जल्दी, डिप्रेशन में ना चले जाएं। इसलिए महात्मा लोग आपको शोक करते हुए दिखाई देते हैं। वो आपको सिखा रहे हैं कि शोक करना कैसे है, थोड़ी सी देर के लिए करना है, बस उसका शांत हो जाना है, लिमिट में रखनी है चीज को। ये शायद वो हमें महात्मा लोग समझाना चाहते हैं। हालांकि जिसको पता है सच का, वो ना भी करे शोक, उसका ये ऑप्शन भी है, लेकिन वो अपने से ज्यादा आपकी चिंता कर रहा होता है कि आपको मैं सिखाऊं कि अगर कोई शोक वाली, अगर आपको लगता है कि दुख वाली कोई घड़ी आई है, तो उसको वो पास हो जाएगी, थोड़ी देर में आप शोक करना बंद करें और नॉर्मल स्थिति में आ जाएं। तो जो बुलबुले हैं वो तो आखिर में फूट ही जाना है, जो मृत्यु है वो तो आ ही जानी है। तो क्या मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाएगा? तो क्या मृत्यु ही अंत है? नहीं, इसी बात को अभी भगवान और गहराई से समझाएंगे अगले श्लोक में। तो चलते हैं अगले श्लोक की तरफ। धन्यवाद।